वेलकम टू एग्जाम नैनो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड जीके के सीरीज में आज हम लोग झारखंड के जनजाति के अंतर्गत हो जनजाति को कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे। इससे पहले हम लोग संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति और उरांव जनजाति, इन तीनों जनजाति को कवर कर चुके। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट झारखंड के किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सके और आपका बेसिक बहुत ही मजबूत तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज का जो सेशन है वो कौन सा जनजाति के बारे में हम लोग देखेंगे, हो जनजाति के बारे में। इससे पहले हम लोग देखे थे कि संथाल जनजाति जो है ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी संथाल झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कौन सा? संथाल जनजाति। संथाल के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा जनजाति था? संथाल के बाद दूसरा नंबर पर आपका उरांव जनजाति, उसके बाद मुंडा जनजाति, और फोर्थ लार्जेस्ट जनसंख्या वाली जो जनजाति है झारखंड में वो कौन सा जनजाति है? आपका हो जनजाति। तो हो जनजाति के संबंध में आपको दो पॉइंट याद रखना है कि पहला बात कि झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति में क्रम कौन सा है? तो फोर्थ क्रम में आता है कौन सा जनजाति? हो जनजाति। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट क्रम में कौन आता है तो फर्स्ट क्रम में आपका संथाल जनजाति आता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सेकंड क्रम में कौन आता है तो सेकंड क्रम में जो आपका आता है उरांव जनजाति। अगर आपसे थर्ड क्रम का पूछ दिया जाए तो थर्ड क्रम में आपका आता है मुंडा जनजाति। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फोर्थ क्रम में कौन आता है, फोर्थ पोजीशन पर कौन सी जनजाति आती है, तो आपका हो जाएगा हो जनजाति। फोर्थ लार्जेस्ट जनसंख्या है जनजाति के मामले में झारखंड में। हो जनजाति कौन सी समूह से बिलोंग करती है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप से बिलोंग करने वाली समूह है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है हो जनजाति का कौन सा प्रमंडल या झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो जनजातियों का निवास है? तो वह हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल में सबसे ज्यादा सकंदरण है, यानी सबसे ज्यादा संख्या में हो जनजातियों का जो निवास है वो आपका कोल्हान प्रमंडल में हो जाएगा। हो जनजाति की भाषा की अगर हम लोग बात करें तो हो जनजाति की जो भाषा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हो। कौन सी भाषा? भाषा को भी हो नाम दिया गया। और ये कौन सी भाषा परिवार की भाषा है? तो ये मुंडरी परिवार की भाषा है, जिसे हम लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के नाम से भी जानते हैं। तो हो जनजाति का जो भाषा है कौन सी है? हो जनजाति की भाषा भी हो ही है, और ये मुंडरी परिवार से यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित एक भाषा है। अब हो जनजाति की जो भाषा है उसका लिपि कौन सी है? हो भाषा का जो लिपि है वो है बारांग चिती, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि संथाली भाषा का लिपि कौन सी है और संथाली भाषा के लिपि का जो आविष्कारक कौन है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन। उसी प्रकार से जो आपका हो जनजाति है, हो भाषा है, हो भाषा का जो लिपि है उस लिपि का नाम क्या है? आपका लिपि हो गया आपका बारांग चिती। और हो लिपि का जो आविष्कारक है कौन है? लोकोबोद्रा जो है, लाकोबोद्रा हो भाषा के जो लिपि है बारांग चिती उसका आविष्कारक है। तो आपको दो चीज याद रखना है, लिपि बारांग चिती, आविष्कारक कौन? लोकोबोद्रा, लाकोबोद्रा इसका आविष्कारक है। अगर हम लोग बात करें कि हो समाज जो है, हो समाज किस प्रकार के समाज है, तो बाकी हिंदू समाज की जैसा ही इनका भी स्ट्रक्चर है, और ये पितृ सत्तात्मक समाज है। किस प्रकार का? पितृ सत्तात्मक समाज है। और इसमें जो गोत्र के आधार पर परिवार का गठन होती है, और गोत्र को हो समाज में किली के नाम से जाना जाता है। गोत्र को क्या कहा जाता है? किली। तो किली क्या है? हो समाज का जो गोत्र है उसको हम लोग किली कहते हैं। और हो समाज जो है 80 से अधिक गोत्रों में विभक्त है, यानी लगभग लगभग 80 गोत्र जो है आपका हो समाज में पाई जाती है। हो समाज की जो पारंपरिक शासन प्रणाली है, किस प्रकार के शासन प्रणाली हो समाज में हम लोग को देखने को मिलती है? तो मुंडामान की शासन पद्धति आपका मुंडामान की शासन पद्धति आपका देखने को मिलता है हो समाज की पारंपरिक शासन प्रणाली में। और इसमें महिलाओं को जो है हल एवं तीर धनुष को चलाना और छूना दोनों वर्जित है, यानी हो महिला क्या हल और तीर धनुष को ना तो चला सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ये एक पारंपरिक मान्यता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समाज या किस जनजाति के महिलाओं को हल एवं तीर धनुष को चलाना एवं छूना वर्जित है। तो आपका किस जनजाति? हो जनजाति के महिलाओं को जो है हल एवं तीर धनुष को चलाना और छूना दोनों वर्जित है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इली क्या है? तो हो जनजाति का प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ को हम लोग इली के नाम से जानते हैं। और ये जो इली है ये देवी देवताओं पर भी चढ़ाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो इली क्या है? प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ कौन सी जनजाति का?
हो जनजाति का प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ को हम लोग इली के नाम से जानते हैं। हो जनजाति की मुख्य कृषि के हम लोग मुख्य पेशा की बात करेंगे, यानी कि हो जनजाति का जो लाइवलीहुड है वो किस पर डिपेंड करती है? पूरा का पूरा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर डिपेंड करती है। इससे पहले के वीडियोज में हम बताए आपको कि झारखंड की जितने भी जनजाति है सभी का जो मुख्य पेशा है वो कृषि है ही, यानी कि 70 to 90% जो आबादी है वो किस चीज में लगा हुआ? आज भी कृषि कार्य में लगा हुआ है। आज भी ये लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। 70 to 90% जनजाति कृषि क्षेत्र से ही अपना रोजी रोटी चलाता है, अपना इनकम का सोर्स मेंटेन करता है। हो जनजाति में जो भूमि है, भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी हो गया आपका बेड़ो, सेकंड श्रेणी आपका बादी, तीसरा आपका हो गया गोड़ा। बेड़ो श्रेणी किसे कहते हैं इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भूमि का कितना श्रेणी है? 3 श्रेणियों में भूमि को बांटा गया है। पहला जो श्रेणी है उसे कहते हैं हम लोग बेड़ो। बेड़ो कौन सा भूमि को कहा जाता है? जो निम्न उपजाऊ भूमि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेड़ो कहते हैं। सेकंड कैटेगरी का जो भूमि है वो है वादी। वादी में क्या किया जाता है? धान की खेती की जाने वाली भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। थर्ड है आपका गोड़ा। गोड़ा किसे कहते हैं? मोटे अनाज की खेती हेतु कम उपजाऊ भूमि जो होती है उसे हम लोग गोड़ा कहते हैं। तो भूमि को कितने श्रेणियों में बांटा गया? भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला में आ जाएगा आपका बेड़ो जो कि निम्न एवं उपजाऊ भूमि होती है ये। सेकंड में आपका वादी है जिसमें धान की खेती की जाने वाली भूमि को वादी कहा जाता है। और गोड़ा क्या है? जिसपे मोटे अनाज की खेती किया जाता है और ये कम उपजाऊ भूमि है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। आप सेशन को लाइक कीजिएगा तो एक मोटिवेशन बनेगा डेली बेसिस पर आपको वीडियो देने का और साथ ही साथ क्वालिटी को और इम्प्रूव करने का। आप देख ही पा रहे होंगे कि धीरे धीरे क्वालिटी में क्या आ रही है? इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है आपको देखने को मिलेगी साल भर। इससे जो हम चाहते हैं कि एकदम पूरा जो बोर्ड होती है स्मार्ट बोर्ड के थ्रू आपको पढ़ाने का, बट उसके लिए जो है आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और कमेंट में लिखिएगा कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए। अब हम लोग देखेंगे हो जनजाति में जो मैरिज सिस्टम है, विवाह का सिस्टम है, वो किस प्रकार की सिस्टम चलती है। सबसे पहले जो आपको बात याद रखनी है कि हो जनजाति में जो समगोत्रीय विवाह है वो निषिद्ध है। इससे पहले हम लोग बताए गोत्र की संख्या, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हो जनजाति में गोत्र की संख्या कितनी है। इससे पहले के स्लाइड में हम आप लोगों को बताए, इससे पता चलेगी आपका रिटेंशन पावर क्या है। तो हो जनजाति में गोत्र की संख्या आपको कमेंट करके बताना है। हो जनजाति में समगोत्रीय विवाह जो होती है वो निषिद्ध है। सेम गोत्र में विवाह नहीं हो सकती है। हो जनजाति में बहु विवाह का प्रथा प्रचलित है, यानी कि एक से अधिक शादी हो जनजाति के लोग कर सकते हैं। थर्ड आपको याद रखना है कि ममेरे भाई तथा बहन से शादी को प्राथमिकता दी जाती है। कौन सी जनजाति में? तो हो जनजाति में जो है आपका ममेरे भाई तथा बहन से शादी को प्राथमिकता दी जाती है। हो जनजाति में जो श्रेष्ठ विवाह की बात करेंगे, अभी हम लोग विवाह के प्रकार में भी आएंगे, तो सबसे श्रेष्ठ विवाह माना गया है आदि विवाह। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हो जनजाति में श्रेष्ठ विवाह कौन सी विवाह को माना जाता है? तो हो जनजाति में श्रेष्ठ विवाह जो आपका आदि विवाह को श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आदि विवाह क्या है? तो जब वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधू के घर जाता है तो उसे आदि विवाह कहा जाता है। यानी कि लड़का खुद क्या करता है? विवाह का प्रस्ताव लेकर कोई परिचित के माध्यम से यानी कोई मीडियम के माध्यम से किसके घर जाता है? वधू के घर जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं श्रेष्ठ विवाह। कौन सी विवाह? श्रेष्ठ विवाह। तो आप ये याद रखिएगा कि आदि विवाह में क्या होती है? जो कि हो का श्रेष्ठ विवाह है, उसमें वर खुद प्रस्ताव लेकर लड़की वाले के घर जाते हैं एक परिचित के माध्यम से। अब नेक्स्ट कुछ विवाह का प्रकार है हो जनजाति में, उसको आपको समझना है। एक है राजी खुशी विवाह। इसमें वर और कन्या दोनों की मर्जी से शादी होती है, तो उस शादी को हम लोग बोलते हैं राजी खुशी विवाह। थर्ड है आपका दिक्कू आदि विवाह। दिक्कू विवाह इसमें क्या होती है? ये विवाह जो होती है हिंदू गांव में रह रहे परिवारों में प्रचलित है। और जैसे कि हिंदू में जो मैरिज सिस्टम है कि मध्यस्थ के माध्यम से लड़का वाला लड़की को देखा, लड़की वाला लड़का को देखा, बीच में एक मीडियम रहता है और उसके माध्यम से जब शादी होती है तो उसे हम लोग दिक्कू विवाह कहते हैं। ये जो आपका अंडी औपरतिपी विवाह है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और डिफरेंट एग्जाम में इसको पूछा भी जा चुका है। तो आप ये बहुत बढ़िया से याद कीजिएगा कि हो जनजाति में जो अंडी या औपरतिपी विवाह है इसमें क्या होती है।
इसमें वर द्वारा कन्या का हरण कर लिया जाता है, ये एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट इससे संबंधित आपको याद रखना है कि अंडी या औपत्तिपी विवाह कौन सा जनजाति में प्रचलित है, तो हो जनजाति में ये विवाह प्रचलित है। आपको थर्ड वे में भी याद रखना है, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि हो जनजाति में वर द्वारा कन्या का जब हरण कर लिया जाता है तो उस विवाह के प्रकार का नाम क्या है, तो उस विवाह का हम लोग अंडी या औपत्तिपी विवाह के नाम से जानते हैं। सबसे लास्ट में है आदेर विवाह। आदेर विवाह में क्या होती है कि वधू द्वारा विवाह होने तक, जब तक कि विवाह नहीं हो जाती है, वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात्कार प्रवेश करके रहना, यानी लड़की लड़की वाला जो हट, जैसे हट विवाह होती है एक संथालों में, उसी प्रकार से ये है आदेर विवाह। इसमें लड़की खुद जो होती है लड़का के घर जाकर बलात्कार प्रवेश करके वहां पर रहने लगती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आदेर विवाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे शॉर्ट नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। हो जनजाति का धार्मिक संरचना हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का रिलीजियस सिस्टम, रिलीजियस स्ट्रक्चर आपका हो जनजाति में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि सर्व प्रमुख भगवान जो है हो जनजाति का, या सर्व प्रमुख देवता किसे माना गया है, सिंहबोंगा। तो हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता कौन है, सिंहबोंगा जो है हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता है। अब कुछ अन्य प्रमुख देवी देवता है जो हो जनजाति से संबंधित है, और ये सारे नाम आपको याद रखना है, कंठस्थ रखना है। और याद कैसे होगा, जब बार बार आप इन सारे चीजों को रिवाइज करेंगे तब जाके आपको याद होगा। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि हो जनजाति में पृथ्वी देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो हो जनजाति में पृथ्वी देवता को ओटी बड़ोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओटी बड़ोम। हो जनजाति में पहाड़ देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो हो जनजाति में पहाड़ देवता को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मरांग बुरु के नाम से जानते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हो जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो हो जनजाति में ग्राम देवता को पाहुई बोंगा के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हो जनजाति में जो वर्षा देवता है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो हो जनजाति में वर्षा देवता को दशावली बोंगा के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हो जनजाति में नाग देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो हो जनजाति में नाग देवता को नागे देवता के नाम से जाना जाता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है, ये सारे नाम जो है आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो है आपका और एक प्रकार से क्वेश्चन बना दिया जा सकता है कि मिलान करे, क्या दे दिया जाएगा, मिलान करे। इधर आपका लिख दिया जाएगा ये सारा चीज जो लिखा हुआ है, जैसे कि पृथ्वी देवता, पहाड़ देवता, ग्राम देवता, वर्षा देवता, और ये वाला सारा चीज जो है आपका मिसमैच कर दिया जाएगा और फिर आपको मिलान करना है। तो ये वाला जो स्लाइड है इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर, यानी सामाजिक सिस्टम। किस प्रकार से जो सामाजिक सिस्टम है हो जनजाति का, उसमें कुछ नोमेनक्लेचर है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जेएसएससी जेपीएससी के एग्जाम में ये सारे टर्म्स पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हो जनजाति में जो युवा गृह होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हो जनजाति में जो युवा गृह होती है उसे हम लोग गोती आरा के नाम से जानते हैं। हो जनजाति में क्या होती है, बोधुमूल्य होती है, तो हो जनजाति में जो बोधुमूल्य है उसको हम लोग गोनंग या पोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गोनंग या पोन के नाम से हम लोग बोधुमूल्य को जानते हैं। हो जनजाति में जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उनको हम लोग मुंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुंडा कहते हैं। फिर हो जनजाति में जो मुंडा होती है, यानी कि जो मुंडा है वो कौन है, ग्राम प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, हो जनजाति में मुंडा कहते हैं। तो मुंडा का क्या होती है, एक हेल्पर होती है, एक असिस्टेंट होती है, उसे हम लोग डाकुआ कहते हैं। तो हो जनजाति में डाकुआ मतलब क्या हो गया, ग्राम प्रधान का सहायक। ग्राम प्रधान का जो सहायक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाकुआ कहते हैं। हो जनजाति में जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको हम लोग मुंडा कहते हैं। उसी प्रकार से होती है, जब 7 से 12 गांव का समूह बना दिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है, पढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पढ़ा। तो पढ़ा क्या है, 7 से 12 हो गांव का जो समूह होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ा के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर जो पढ़ा बना, 7 से 12 गांव मिलाकर हम लोग क्या बना दिए, पढ़ा बना दिए। अब जो पढ़ा के प्रधान होंगे उसको हम लोग मानकी कहते हैं, और इसी से आया मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, जो हो जनजाति का पारंपरिक शासन व्यवस्था है। पढ़ा का जो जुडिशियल हेड होगा, यानी कि न्यायिक न्यायिक प्रधान होगा, जो कानून वाला मामला संभालेंगे,
उसको हम लोग बोलते हैं पीर पंच। क्या बोलते हैं? उसको पीर पंच बोला जाता है। फिर गांव के बीच में अगर कोई अखाड़ा बसा हुआ है तो उसे बोला जाता है एटे तुर तुड़। क्या बोला जाता है? एटे तुर तुड़ बोला जाता है। तो एटे तुर तुड़ क्या है? गांव के बीच में बसा अखड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? एटे तुर तुड़ कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट हम लोग के सामने क्या है? प्रमुख पर्व एवं त्योहार जो फेस्टिवल जो हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम जनजातियों का जो पर्व एवं त्योहार होता है वो कृषि कार्य से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होती है? कृषि कार्य से। क्योंकि मैक्सिमम जनजाति अपना लाइवलीहुड कृषि कार्य के माध्यम से चलाते हैं, इसलिए ये उनका जो पर्व त्योहार यहाँ पर भी कृषि का झलक देखने को मिलता है। और जितने भी पर्व है सभी का संबंध कृषि कार्य से होती है। जैसे माघे पर्व हो गया, फिर आपका बाहा पर्व, उमरी, होरो, जोमनना, कोलम, ये सारे पर्व हो जनजाति का पर्व है, झारखंड से संबंधित है। झारखंड का एक प्रमुख जनजाति हो जनजाति है, उनके द्वारा मनाया जाने वाला पर्व कौन कौन सी है? माघे पर्व, बाहा पर्व, उमरी पर्व, होरो पर्व, जोमनना पर्व, कोलम पर्व। और ये सारे पर्व का संबंध किससे है? कृषि कार्य से संबंधित है। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो टर्म क्या है आपका? अधिज्ञ। अधिज्ञ क्या होती है? कि हो जनजाति का जो घर होता है, उनके घर में जो रसोई घर होता है, और रसोई घर के एक कोने में, रसोई घर के कोई भी एक कोना में पूर्वजों का एक पवित्र स्थान होता है। वो कोना पूर्वजों के लिए डेडिकेटेड होता है। उस कोना को कहा जाता है अधिज्ञ। क्या कहा जाता है? अधिज्ञ कहा जाता है। हो जनजाति में जो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करता है उसको हम लोग द्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्योरी, यानी पुरोहित को। हो जनजाति में जो पुरोहित होते हैं उनको हम लोग द्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा जो क्लास था आज का, ये डेडिकेटेड था हो जनजाति को। हो जनजाति से संबंधित सारी चीजें अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हो जनजाति से संबंधित कोई भी चीज आपको डाउट है, समझ में नहीं आया, विवाह का प्रकार, हो जनजाति में गोत्र की संख्या, ये सारे चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको लास्ट में पूरा हमारे वाइज में समझ में आ जाए। पूरा स्पीड में करेंगे इसको। तो हो जनजाति जो है झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। सेकंड याद रखना है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से बिलोंग करने वाली जनजाति है। सर्वाधिक सकेंद्रन कुल्हान प्रमंडल में पाया जाता है। इनका भाषा को हो कहा जाता है, जो मुंडरी भाषा परिवार से संबंधित है। फिर हो हो भाषा का जो लिपि है उसे हम लोग बारांग चिति के नाम से जानते हैं। बारांग चिति का जो आविष्कारक है उनको लोको बोदरा। बारांग चिति का जो आविष्कारक कौन है? लाको बोदरा। हो समाज क्या होती है? पितृ सत्तात्मक समाज होती है। इसमें जो है गोत्र सिस्टम पाई जाती है। टोटल 80 गोत्र पाया जाता है। गोत्रों को हम लोग हो जनजाति में किली के नाम से जानते हैं। पारंपरिक शासन प्रणाली की अगर बात करें हम लोग, तो हो जनजाति में मुंडा मानक की शासन व्यवस्था का सिस्टम पाया जाता है। महिलाओं को इसमें ये एक इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं महिलाओं को हल और तीर धनुष को ना तो छूना है ना ही चलाना है। दोनों ही क्या है? वर्जित है। कौन सी जनजाति में? हो जनजाति में महिलाओं का हल एवं तीर धनुष को चलाना और छूना दोनों वर्जित है। इली क्या है? इनका पवित्र पेय है जिसे देवी देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, हो जनजाति का जो मुख्य पैसा है, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कृषि कार्य। भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला हो गया आपका बेड़ो। बेड़ो क्या होती है? निम्न निम्न एवं उपजाऊ भूमि को बेड़ो कहा जाता है। बादी क्या है? धान की खेती की जाने वाली भूमि को बादी कहा जाता है। गोड़ा क्या है? मोटे अनाज की खेती हेतु कम उपजाऊ भूमि जो होती है उसे गोड़ा कहा जाता है हो जनजाति में। फिर आपका आ गया हो जनजाति में जो विवाह का सिस्टम, मैरिज सिस्टम। तो समगोत्रीय विवाह इसमें निषिद्ध होता है। बहु विवाह इसमें प्रचलित है। और ममेरे भाई तथा बहन से शादी को प्राथमिकता दी जाती है। हो जनजाति का सबसे श्रेष्ठ विवाह कौन सा है? आदि विवाह जो है हो जनजाति का श्रेष्ठ विवाह है। आदि विवाह में होता क्या है कि वर जो है विवाह का प्रस्ताव लेकर, वर जो है आपका विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधू के घर में जाता है। यानी लड़की वाले के घर प्रस्ताव लेकर कौन? लड़का वाला जाता है। फिर हो गया राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह वर एवं कन्या दोनों की मर्जी से होती है। टिक्कू विवाह क्या होती है? जो हिंदू गांव में रह रहे परिवारों में ये विवाह प्रचलित है। अंडी या ओपरतिपी विवाह क्या होती है? वर द्वारा कन्या का हरण करने के बाद जो विवाह होती है उसे अंडी या ओपरतिपी विवाह के नाम से जाना जाता है। आधेर विवाह क्या होती है? वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात्कार प्रवेश करके रहने को आधेर विवाह के नाम से जाना जाता है। फिर आपका हो गया हो जनजाति का जो धार्मिक संरचना। सर्व प्रमुख देवता क्या है? सिंहबोंगा। इसका अन्य प्रमुख देवी देवता का नाम करेंगे, नामकरण आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन में। तो पृथ्वी देवता को क्या कहा जाता है?
पृथ्वी देवता को ओटी बोड़म, पहाड़ देवता को मरांगबुरु, ग्राम देवता को पाही बोंगा, वर्षा देवता को दसावली बोंगा, नाग देवता को नागे बोंगा, नागे देवता कहा जाता है हो जनजाति में। अब सामाजिक व्यवस्था की बात करें हम लोग, तो हो जनजाति का जो युवा गृह होता है उसे गोतियारा कहा जाता है। गोनंग या पोन को बधुमूल्य कहा जाता है। ग्राम प्रधान को मुंडा, मुंडा का जो सहायक होती है उसे हम लोग डाकुआ के नाम से जानते हैं। 7 से 12 गांव का जो समूह होती है उसे पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा का जो प्रधान होता है उसे मानकी कहा जाता है। पढ़ा का जो जुडिशियल हेड होता है उसे पिरपंच कहा जाता है। गांव के बीच में अगर कोई अखरा बसा हुआ है तो उसे एटे तुरतुड़ कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्व एवं त्योहार हम लोग देखें जो हो जनजाति से संबंधित है, वो क्या है आपका कि प्रमुख पर्व माघे, बाहा, उमरी, होरो, जोमनना, कोलम। पर्व का संबंध कृषि कार्य से होता है। अधिक रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान को अधिक कहा जाता है। द्यूरी या पुरोहित क्या है, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर्ता को द्यूरी या द्यूरी या पुरोहित कहा जाता है। ये कंप्लीट सेशन आज का हो जनजाति को डेडिकेटेड था। अब हो जनजाति के बाद हम लोग नेक्स्ट जनजाति को देखेंगे और वो सेशन आपको कल अपलोड हो जाएगी। इस प्रकार आपका एग्जाम से पहले झारखंड जीके एक बार कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सो दैट डेली बेसिस पर वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।